आया। बात तो पता चली थी, उसके खिलाफ हमने लेटर पहले दिया था। पर हाल ही में जो तुतारी के उम्मीदवार है विधायक, माजी विधायक हमारे जितेंद्र आवाज जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेवलपमेंट रिजर्वेशन के प्लॉट और उसके ऊपर कहा। तो उसके अंदर दो मौजूद थे। एक वो हज हाउस का कहा कि नजीब ने खिलाफ में लेटर दिया, उस पर बात करनी थी। दूसरा एक अहम मसला मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि आप देखे होंगे कि चुनाव के गरमाई के अंदर रिजर्वेशन प्लॉट खाने का मामला अभी भी नहीं रुका है। जो आज उलेमाओं को उकसा रहे हैं, उलेमाओं की तरफ जाके सेक्युलर का ढोंग कर रहे हैं, जो बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, एक जो लॉबी है जो कई कई उलेमाओं के जरिए, मस्जिदों ट्रस्ट के जरिए, जो सोसाइटीज बिल्डरों ने बनाई है उनके जरिए एक अवाम का रुझान को गुमराह कर रही है, उनके सिलसिले से मैं कहूं कि आज के दौर के अंदर इनका प्लॉट खाना बंद नहीं हुआ। एक कत्ल खाना डेवलपमेंट की बात हुई थी कि कत्ल खाना आएगा तो कई 100 लोगों को नौकरी मिलेगी। बट उससे ज्यादा जो हमेशा परमिशन के लिए रुकावट जो आती थी, और परमिशन की रुकावट से फिर जो टेम्पररी कुर्बानी के वक्त कत्ल खाना टेम्पररी बनाना पड़ता था, कभी राबड़ी को मदद के लिए आना पड़ता था लाइसेंसेस लेकर, और आज जो कुर्बानी चल रही है वो बहुत ही पुलिस के दबाव में, सरकारी अधिकार के दबाव में राबड़ी दूर जाना पड़ता है, बहुत सी गैर कानूनी चलती है, हफ्ते वसूल किए जाते, उसके अंदर हमारे लोगों पे जुल्म हो रहा है। बट अफसोस की बात इतनी है कि आप इलेक्शन में आवाम के सामने जा रहे हैं, और आवाम के सामने जाते हो जरा भी आपको शर्म नहीं है कि आवाम को जो जितेंद्र आवाड साहब और उनकी टीम जो बयानात कर रही है, बट प्लॉट खाने का सिलसिला बंद नहीं हो। कत्ल खाना रिजर्वेशन के अंदर कानून, जो नया कानून 3 दिसंबर 2020 में इस महाराष्ट्र में आया, जिसमें बिल्डिंग के डेवलपमेंट और कौन से रिजर्वेशन किस तरीके से डेवलप किए जाए, ये जो कानून आया वो कानून में लिखा है कि कत्ल खाना रिजर्वेशन आपने वहां की जो प्लानिंग अथॉरिटी महापालिका को मुकम्मल तौर पे हैंड ओवर करना चाहिए, और उसके बदले में आपको टीडीआर मिले, ये कहा गया है। और मेरे पास लेटर 2023 9वें महीने का है, और कत्ल खाने के बयानात 2 महीने में आएगा, 3 महीने में आएगा, आवाड साहब ने पिछले इलेक्शन में भी कहा था। उसके बावजूद मेरे पास में एक एनवलप आया सुबह मेरे पास में, यस अपार्टमेंट मेकर्स, जिसका एड्रेस है 9X हाउस, 2nd फ्लोर, भोलेनाथ नगर, शिल पोस्ट, डावले डिस्ट्रिक्ट, थाने। इन्होंने एक कमिश्नर को लेटर लिखा है, और वो लेटर के तहत उन्होंने, उसमें साइन है शमीम खान साहब की। ये लेटर के अंदर ये महापालिका से दरखास्त कर रहे हैं इसमें कि कानून में लिखा है कि मुकम्मल जमीन कत्ल खाने की महापालिका को देनी चाहिए, और ये कहते हैं कि हम सिर्फ 40% जमीन ही महापालिका को देंगे, बाकी की जमीन हम महापालिका को देंगे ने, हमको बिल्डिंग बनाने की परमिशन दो। शमीम खान का ये लेटर कह रहा इसमें नाम उनकी है, और मैं साइन इसके वेरीफाई किया, ये साइन इसके लिए वेरीफाई किया कि वो डॉक्यूमेंट जो मुझे आया उसके अंदर एक ट्रू कॉपी मुझे उनके एग्रीमेंट की मिली है। मैंने साइन वेरीफाई किया कि किस शख्स की साइन होगी जो लेटर पे लिखा है, क्योंकि उसके ऊपर नाम नहीं लिखा है। तो मैंने वो साइन वेरिफिकेशन के अंदर तहकीकात की, तो वो साइन के आगे जो नाम है, नाम अभी कौन से शमीम खान है मुझे मालूम नहीं है, उसकी तहकीकात आवाम ही करेगी। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर
जो साइन है, साइन तो पेपर नहीं था, आपने टैली की है उसको। वो टैली किया और टैली करने के बाद में हमको पता चला कि ये साइन जो है ये वो नाम जो लिखे है, देखो जो नाम लिखे है उसके अंदर, वो नाम के अंदर जो मामला हमने जब देखा, नाम पढ़ा और नाम पढ़ के ये किया, ये देखो ये साइन वो मैच होती है, ये साइन, ये साइन मैच होती है, और देखो ये साइन मैच होती है, ये साइन पे कोई एक दोनों एक साथ दिखाएगा, दोनों एक साथ दिखाएगा। ये एक और वो एक। अब यहाँ कोई शमीम खान का नाम लिखा है, शमीम अब्दुल गनी खान, फोटो में दिख रहा है कौन है, ब्लैक हो गए। हाँ, और एक एहतशाम फिरोज खान पार्टनर, ये दो नाम आ रहे हैं। अब इसकी तहकीकात हम जरूर करेंगे कि एक तरफ कत्ल खाने के लिए हम लड़ रहे हैं और ये सरकार के कानून, और इतना ही नहीं, कौन सा सियासती दबाव था, कौन सा सियासती दबाव था कि सिर्फ इन्होंने 15/3/2024 को 3-4 महीने बाद गवर्नमेंट को लेटर भेजा कि इनकी शर्तें मान करो। हम कल चीफ मिनिस्टर साहब कलवा में आने वाले, हमारे पार्टी के तमाम नगर सेवक, सभी मुकम्मल नगर सेवक माजी, पार्टी के ओहदेदारान कल चीफ मिनिस्टर साहब को निवेदन देंगे कि आज भी वो चीफ मिनिस्टर है, कि आप इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की के हमको आश्वासन दीजिए कि ये प्रस्ताव महापालिका की जो हैंड ओवर होनी चाहिए जमीन, जो जमीन हैंड ओवर होनी चाहिए, वो जमीन मुकम्मल तौर पे कॉरपोरेशन को दी जाए। क्योंकि ये पूरे मित्तल लेआउट जब अप्रूव हुआ था 2018 में और 22 के अंदर जो नया अप्रूव हुआ, जिसमें नाइस वर्ल्ड करके बिल्डिंग पहले पास हुई थी, उसके अंदर नाइस वर्ल्ड या जो भी नाम है कोने वाला, मेजबान के आगे जो बली मरान के आगे कंडीशन लिखी हुई है कमिश्नर के अप्रूवल में कि सब रिजर्वेशन महापालिका को हैंड होंगे, वो शर्त पे मंजूर। तो समझो वो शर्त पे आपने एमएससीबी, आरजी जो ये रिजर्वेशन हैंड ओवर नहीं किया है, तो ये सब कामों को बंद किया जाए। और ये पहले कत्ल खाने का बताए कि ये कौन है जो कौम को बेचने निकले, ये जो रहनुमाई कर रही है, मौलवी उलेमा के पास जा रहे हैं, अलग अलग बातें करके बिल्डिंगों में घूम रहे, बड़े भाषण ठोक रहे हैं, ये तो 40% कानून कहते, और मैं नहीं कह रहा हूं कानून के अंदर, ये खुद कहते हैं कानून के तहत। और ये कहते क्या है, आप सुनिए, हाँ कहते क्या है, यानी गुमराह करने की कौम के नुमाइंदे और रहनुमा बन के घूम रहे, ये खुद कहते हैं कि यहाँ पूरे महापालिका में सिर्फ 300 भैंस बफेलोस की जरूरत है काटने की। मेरे पास में लेटर है कॉरपोरेशन का, एनिमल हस्बेंड्री विभाग का, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मुमरा के अंदर बकरीद ईद के दिन सिर्फ 3 दिन के अंदर, एक दिन के अंदर 1218 बफेलो कटे। बफेलो को भैंस बोले या पाड़ा है, जो भी है, क्या भैंस काटने का हुआ है। उसके अंदर वो कहा है उनको कम से कम 6 एकड़ के ऊपर जमीन कम से कम चाहिए, सिर्फ बड़े के जानवर के लिए। अब बकरों का भी करना है, ईद के दिन भी हमको करना है, खुली चुका, हमको तो जरूरत कम से कम 6 से 7 एकड़ की है। और ये 6 एकड़ की जमीन के ऊपर कहते हैं हम सिर्फ 40% जमीन देंगे आपको, 24,000 मीटर या 3 से 4। तो जब हमको जमीन मुकम्मल चाहिए, कानून ये कहता है, और मैं नहीं, ये इस लेटर के लास्ट पैराग्राफ में कहते हैं, इंग्लिश में लिखा उन्होंने बाकायदा, जो भी उनकी साइन है शमीम खान साहब, जो भी शमीम अब्दुल गनी खान होंगे, मुझे पता नहीं फोटो रहता तो साफ तौर पे करता, पर इशारा मिला है कि हम नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस तुतारी के सदर है। अब वही है क्या, वो पता नहीं, ये फोटो नहीं हो, तहकीकात करेंगे आप, कि आज वोट मांगते घूम रहे हैं। वो कहते हैं कि कानून में कोई प्रोविजन नहीं है,
बनाने की बिल्डर को। खुद कहते हैं वी अंडरस्टैंड प्रेजेंट देयर इज नो प्रोविजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज बाय द ओनर। एआर में उसकी प्रोविजन नहीं है कि 30% 40% जमीन दो और बाकी की जगह पे बिल्डिंग बनाओ। प्रोविजन नहीं है कानून में। ये विशेष बात खास सहूलत के लिए सरकार के पास गए और ये जमीन का दस्तावेज पूछा हमने आज सुबह मिलने के बाद मालिक से। तो मालिक के बंदे ने कहा, उनके ऑफिस में मैं खुद गया, जाके फोन पे बात किया, तो वो मालिक के बंदे ने कहा कि नजीब भाई ये जमीन हमने बेची है टीडीआर लेके वो भाव से, बिल्डिंग बनाने के भाव से नहीं। ये मालिक के बंदे ने कहा, ऑफिस के एग्रीमेंट कहता है। यानी कि इसका मतलब तुम जमीन खरीद रहे हो टीडीआर बनाने के लिए, महापालिका को हैंड ओवर करने के लिए। और यहाँ सियासत का मेरा आरोप है कि हो सकता है इसके पीछे जितेंद्र आव्हाड का, और वो अभी भी उनका पेट भरा नहीं है प्लॉट महापालिका के आवाम के खाने का। 40% पर 60% खुद रख के बिल्डिंगें बनाएंगे। यानी मित्तल के लेआउट में ये कितने चीजों को खाओगे ये लोग। ये पुरावा है, ये भेजा हुआ लेटर है। इसके ऊपर मैंने खुद लेटर बना के यूडी को भेजा कि आप इसको मंजूर ना करें, हमारा हक से हमको महरूम ना करें। और कल हम चीफ मिनिस्टर साहब कलवा में प्रचार सभा में आने वाले हैं। 15 तारीख को अजीत दादा इंशाल्लाह आने वाले हैं, कंफर्म होगा। दादा को भी हम लेटर मेमोरेंडम देंगे कि दादा हमको ये वादा दो कि कत्तल खाने की मुकम्मल जमीन हमको डेवलपमेंट हमारे को मिलेगी, या बिल्डर के पास डेवलपमेंट को जाएंगी नहीं। ये मुद्दा था कि आपके जरिए हमको आवाम के पास पहुंचाना है कि जो बिल्डर आज महापालिका आवाम की सहूलत के प्लॉट खा रहा है, सहूलत के प्लॉट खा रहा है, वो बिल्डर आज घर घर घूम के तरक्की की, सहूलत की और वह आमदार डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो सोचो शहर को ये बेचने का काम इनका इलेक्शन के दौरान भी बंद नहीं। जी भाई, मैं ये कहना चाह रहा था आपकी बात के बीच में कि आपने जो एआर पॉलिसी कही और टीडीआर वाला मामला जो कहा, यानी कि एक रिजर्व प्लॉट है कंप्लीटली और उसको टीडीआर लेकर के जमीन मालिक कारपोरेशन को दे रहा है। यानी कि वो कंप्लीटली रिजर्व जमीन है और उसमें लोक उपयोगी योजना बनानी है, मगर उसी में 60% बिल्डिंगें बनेगी और 40% ये सिर्फ जो है रिजर्वेशन दे। देखो कानून जो 2020 में आया तो उसके अंदर कुछ रिजर्वेशन में एक सहूलत दी गई, कहा 40%, कहा 50% और कहा 70%। एआर में दिए कि वो उतना प्लॉट महापालिका को फ्री में हैंड ओवर करना है। और जो वो बनाएंगे उसका उनको टीडीआर मिलेगा कंस्ट्रक्शन का, जैसे मित्तल का रोड का अपना है। मगर कुछ रिजर्वेशन ऐसे है जो कानून में लिखे कि वो कंपलसरी महापालिका को मुकम्मल पे देना है, उधर बिल्डिंग बनाने को मिलेगी। ये सिर्फ प्लॉट नहीं दे रहे, 40% 60% प्लॉट बिल्डिंग के लिए मांग रहे। ये इस लेटर के अंदर लास्ट पॉइंट में ये कहते हैं कि हम जो बाद में कत्तल खाना बनाएंगे उसका मुआवजा भी दुगना हमको दो। अच्छा, ये कहते हैं डिटेल्ड प्लान शोइंग द प्रपोज्ड डेवलपमेंट विद रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स इज अटैच्ड। We request you most humbly to consider probability of the utmost importance कि 1.1 TDR granting us MLA TDR जो 2 गुना मिलता है, जिसकी कीमत मार्केट से 50 गुना ज्यादा आती है, हाई रेट में जाता है। और प्लान उन्होंने जोड़े, वो प्लान जोड़ते हैं और उसके अंदर क्या क्या लिखते हैं कि कैसी जमीन देंगे, कैसा प्लान बनाएंगे। ये पूरा शेप था, ये सीआरजेड में जा रहा है। और ये प्लान के ऊपर वन हाउस के अंदर कर रहे हैं तो 11 एकड़ से जमीन मिल रही है कम, उसके अंदर भी इनको खाना है। यानी मित्तल के बिल्डरों की लालच कितनी। वो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आप पर आरोप लगाया कि आप स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन जो है उसमें खलल डाल रहे हैं, उसको रुकवा रहे हैं। मुझे बताइए, मैं आपके जरिए आवाम से पूछना चाहूंगा कि जब जिम्मा आपका लिया हो और जब बात आपकी कर रहा हो खिदमत की, तो मुझे बताइए जो जमीन जितनी चाहिए, मैं नहीं, एनिमल एंड हस्बेंड्री कत्तल खाना जो डिपार्टमेंट में वो कहता है आपको जमीन कितनी कम से कम चाहिए, कितनी कम से कम चाहिए।
ज्यादा मिली तो अच्छा। और मुमरा की आबादी बढ़ रही है। राबोड़ी का कत्ल खाना ब्रिटिश टाइम का एकदम छोटा है, वो नए के बराबर है, 4 रूम कितना है। हो सकता है मेरे शहर का बिजनेस इधर आओ, बिजनेस ज्यादा तो नौकरी यहाँ मिलेगी। उसके अंदर खलल डालना, मुझे बोले गैर कानूनी खाए के कानून के बाहर है ये जीत के आते हैं आमदार आपके प्लॉट खाने को। ये बीजेपी का साथ लगे, ये प्लॉट खाने को, और इनको जो पैसा बढ़ता है ये बिल्डर फाइनेंस करता है। तो सोचो आपके पास जो पैसा आता है वो आपके हक मार के ही आ रहा है। टीडीआर में खरीदा हुआ जमीन है, टीडीआर के भाव में, टीडीआर जो भाव में बिकता है कच्चा माल, और बिल्डिंग के इसमें जा रहे। उन्होंने हज हाउस का एक काम, बेशक हज हाउस की मुखालिफत में हमने दी। हम सबकी सोच है कि मुमरा में रिजर्वेशन से सहूलतों की खूब जरूरत है। मुझे बताइए 3.5 एकड़ हमको टीएमटी रिजर्वेशन में मिल रहा है, ये साजिश है। टीएमसी 70% देना पड़ता है, जमीन का 70% हिस्सा। वो हज हाउस बनेगा तो कंपोजिट बिल्डिंग में भी आएगा, 25% पे आएगा, तो इनको बिल्डिंगें ज्यादा बनने में। और टीएमटी की जगह पे इन्होंने हज हाउस लाया। हज हाउस सरकारी ऑफिस है ना, यहाँ के आवाम को हज के जाने में कोटा मिलेगा, ना यहाँ किसी को नौकरी मिलेगी। सिडको ने उनको प्लॉट अलॉट करा है ना, नवी मुंबई में सरकारी प्लॉट देवे ना उनको। हज से हमको क्या, एक मुसलमान के जज्बात से खेल रहे हो? हमको फायदा क्या? आज आवाम को जरूरत है वह हॉकर्स प्लाजा की, जहां 1000-1500 लोग हॉकर्स आके धंधा करें, रास्ते की ट्रैफिक कम हो, एक माशरा अच्छा बने, एक एट्रियम बने। हॉकर्स जाने के बाद वो जगह पे, खुली जगह पे 3-3.5 एकड़ पे एक प्रोग्राम हो सकता है, दीनी, तालीमी, सियासती एक इवेंट हो सकता है। तो सहूलत चाहिए हमको, हमको हज हाउस नहीं चाहिए, हमने खुल के इख्तियार किया। सरकार का काम है, वो सरकार करे। आवाम की सहूलत मिलने वाली जमीन तुमको क्यों देवे? उसके पीछे का जितेंद्र आवाड़ का मंशा ये था कि हज हाउस के अंदर बिल्डिंग बनेगी। तो वो लेटर लेकर आ गए कि हमको सिर्फ 1 एकड़ चाहिए, वो पैसा भर के वो बाकी की जमीन वो रख लेंगे। तो उनकी नीयत के पीछे शक है, इसके हमने लेटर दिया। तो ये प्लॉट खाने का सिलसिला है। ये शमीम अब्दुल गनी खान और एहतशाम फिरोज खानी है मेरी नजर में, ये 2 नाम एग्रीमेंट में लगे हुए हैं, जो कत्ल खाना खाने के लिए भी निकले। जो कत्ल खाना है उसमें तो मेरी रहमत करे, आवाड़ साहब 2014 से कत्ल खाने का इल्जाम हमको ये कर रहे, वादे दे रहे। तो ये संगीन बातें हैं, पेपर के साथ हम आए हुए हैं। और ये पेपर जिसने भी भेजा अल्लाह उसको सलामत रखे, कौम का सच्चा रहनुमा है कि हमारे आंखें खोली। मुझे इन था कि कुछ चल रहा है, मैंने लेटर डाल के रखा था, पर ये सब दस्तावेज नहीं थे। कहीं तभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चला, सुबह एक एनोलेप आ गया, ऑफिस में यही रख के गया था, ये थैली में स्लॉटर हाउस मुमरा कौसा लिखा के नजीब मुल्ला के नाम पे रख के गया था। थैली भी देखिए, कोई तभी मकामी है जिसने देखे गया। तो मैं चाहता हूं कि आपके जरिए आवाम तक पहुंचे। बेशक हमको रास्ते में भी उतरना पड़ा तो हम इलेक्शन छोड़ के रास्ते में उतरेंगे। और कल चीफ मिनिस्टर साहब से और अजीत पवार से हम ये निवेदन